नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज से हम यूपी टेट और सी टेट का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा सेशन जो है प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें आपको टाइमर के साथ हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगी और आपको विद इन ए टाइम आपको आंसर देना होगा। ठीक है, इस सेशन में हम टोटल 500 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर इस सेशन को आप करते हैं तो हम 100% दावे के साथ कर सकते हैं कि आपका यूपी टेट और सी टेट का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, साथ साथ अपने आसपास के जो भी आपके दोस्त हों जो लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लासेज से पढ़ना चाह रहे हो तो उनको आप सजेस्ट करें। ये टोटल यूपी टेट और सी टेट के लिए डेडिकेटेड बैच होगा। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन का सेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4 की पावर 87 इंटू 7 की पावर 32 इंटू 9 की पावर 81 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आइए शुरू करिए। टाइमर स्टार्ट है। 40 सेकेंड का हम टाइम आपको दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो 40 सेकेंड का टाइम आपके लिए कम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे 1 मिनट का कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 40 सेकेंड के अंदर आप आंसर को दे सकें। ठीक है, तो सॉल्व करिए और फटाफट आंसर आप देने की कोशिश करिए। अपने आंसर आप कमेंट में जरूर टाइप करें। ठीक है, कमेंट में आप आंसर दें जिससे हमें भी मालूम चले कि कितने लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों सॉल्यूशन को देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 4 की पावर में कोई इवन नंबर हो अर्थात सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आता है। ठीक है, और 4 की पावर में कोई ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आता है। क्या आपने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हो तो जान लेंगे। 4 की पावर इवन नंबर सम संख्या यूनिट डिजिट पे 6, 4 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 4। इसके अलावा आपने और पढ़ा होगा 3 और 7 की पावर में यदि कोई 4 का मल्टीपल संख्या हो तो इकाई के स्थान पे सदैव 1 आता है। 3 हो या फिर 7 हो, उसकी घात में यदि 4 का गुणज 4 से विभाजित होने वाली संख्या अगर कोई हो तो इकाई के स्थान पे सदैव 1 आता है। बात समझ आ रही है? और ऐसी 9 की पावर में यदि इवन नंबर सम संख्या हो 981 तो इकाई के स्थान पे 1 होगा, और 9 की पावर में कोई ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तब आप क्या कहोगे? इसका आंसर 9, इकाई के स्थान पे क्या होगा? 9। बस इतनी सी बात याद रखनी है बालक। अगर ये बात आपको मालूम है तो आप देखेंगे 4 की पावर में 87 एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? वही संख्या जो 2 से विभाजित न होती हो। तो 4 के पावर में अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हो तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। दूसरा हमने बताया 3 या 7 के पावर में 4 का मल्टीपल हो या अर्थात 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो इकाई के स्थान पे क्या होगा? 1। तो 32 आपको मालूम है 4 का गुणज है अर्थात 4 से विभाजित भी हो जाएगा, है ना। तो 7 की पावर में 4 का मल्टीपल है अर्थात इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1। 9 की पावर में ऑड नंबर यूनिट डिजिट, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 9। मल्टीप्लाई कर लिए 9 चौक को 36, इकाई का अंक पूछा है, क्या आ गया बालक? 6। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
यदि 9 दर्जन नारंगी का मूल्य 216 रुपए हुए तो 32 नारंगी का मूल्य कितना होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बालक, करिए फटाफट करिए, और 40 सेकेंड क्या, आप तो 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। करिएगा, करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बीच बीच में गाड़ी की आवाज अगर आपको सुनाई दे रही हो तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा। लोकेशन ऐसा है कि ये सब अभी स्टार्ट रहेंगे। करिए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद है सबने कर लिया होगा। 9 दर्जन नारंगी का मूल्य 216 रुपए। तो आपको मालूम है बालक, एक दर्जन में कितना होता है? 12 वस्तुएं होती हैं, तो 9 दर्जन में कितना हो जाएगा? 9 गुणे 12 यानी 12 नामा कितना? 108। अर्थात 108 नारंगी का दाम, नारंगी कितने में दिया हुआ है? 216 रुपए में। तो आप होगे, इसलिए एक नारंगी का दाम कितना हो जाएगा? 216 बटे में 108, 108 से काट लीजिए 2, इसलिए 32 नारंगी का दाम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 32 गुणे में 2 कितना होगा बालक? 64। उम्मीद है क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बेटा मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, मैं अगली क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए अगर समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। 12 14 84, 9 14 63, 13 24 और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो देखिए तीनों में क्या संबंध है, थोड़ा सा इसे करने की कोशिश करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे बालक तो आपको आइडिया लगेगा कि इस 12 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 14 के आधे में, तो कितना आ रहा है? 84। 2 सत्ते 14, 12 सत्ते 84। सेम वे में यहाँ पे आप देखें तो 9 का मल्टीप्लाई हम 14 के आधे में करें, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63, ये आपका 63 हुआ। बात समझ आ रही है? वैसे यही काम यहाँ करें तो आप होगे 13 गुणे 24 का आधा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 3। बात समझ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 156। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि x इज टू वाई लिखा हुआ है 3:5, तो 10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तेजी से करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो बालक करना क्या है यहाँ पे, आइए x इज टू वाई 3:5 लिखा हुआ है, तो आप सिंपल सी चीज ये करो कि x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 पुट कर दो।
ठीक है। तो 10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y अपान में आ जाएगा। आप इसे कहो 10x, x यहाँ पे हमने कहा 3 रखने के लिए, तो आप कहोगे 10 इंटू 3 प्लस y की जगह पे हमने कहा 5 रखने के लिए, तो आप कहोगे 3 इंटू 5। ऐसे यहाँ ये 5x की जगह पर 3 तो 5 इंटू 3, और यहाँ पे 2 y की जगह पे 5 तो 2 इंटू 5। फाइनली मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कहोगे 10 3 30 और 5 3 15। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। यहाँ 5 3 15, 5 गुना के 10। फाइनली दोनों को जोड़ लें तो कितना आएगा? 25। 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 25 25, 9:5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसका? देखिए, नाइन इज टू 5, आंसर सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रीय धरातल होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट करिए, तेजी से आंसर दीजिए। पाई की भी वैल्यू नहीं रखनी है। क्या आंसर आ गया सबका? आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। लंब वृत्तीय शंकु, शंकु का ये शेप होता है, आपको मालूम होगा। ऊंचाई 4 दी हुई है, इसकी त्रिज्या 3 दी हुई है। तिरछी ऊंचाई की बात करें तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे बराबर रूट में 16 प्लस 9 यानी कि 25 का वर्गमूल। फाइनली आप कहते हो 5, यानी कि ये तिरछी ऊंचाई आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इतना मालूम है। अब बालक वक्रीय धरातल या वक्र पृष्ठ है ना, शंकु का वक्रीय धरातल अर्थात वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ फार्मूला आपने पढ़ा होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू एज इट इज, आर की वैल्यू आपकी लिखी हुई है 3 और एल की वैल्यू आपने निकाल लिया है 5, या फाइनली आप कहोगे 5 3 15 पाई। बात समझ में आ गई? तो 15 पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।